अब बच्चों हम लोग देखेंगे SN1 और SN2 अभिक्रिया जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। तो यहाँ पे मेन रूप से 3 कारक हैं। पहला है क्रिया कारक, या इसको हम कह सकते हैं अभिकर्मक, क्रिया कारक कहेंगे, ऐसा ही है। दूसरा देखो निर्गमित समूह की प्रकृति, और तीसरा जो है वो नाभिक रागी की प्रकृति के आधार पर हम इसको देख लेंगे। तो पहला यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, क्रिया कारक। तो क्रिया कारक का मतलब यहाँ पे समझते हैं। जैसे अगर आप देखो, हमने आपको बताया है, जैसे अगर हम बात करें, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्लोरीन ले लो, कोई भी ले लो, क्लोरीन, ठीक है। दूसरा लेते हैं C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अभी क्लोरीन ले लो, सॉरी यहाँ पे H ले लो केवल। तीसरा लेते हैं C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H और H और Cl। एक और ले लेते हैं CH3 सॉरी H और H और Cl, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे बच्चों, तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो है, ये क्या है, मेन रूप से चाहे SN1 अभिक्रिया हो चाहे SN2 अभिक्रिया हो, मेन रूप से हेलो एल्केन तो चाहिए कि नहीं, हेलो एल्केन चाहिए कि नहीं भाई। चाहे हम पढ़ ही क्या रहे हैं, हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं तो पढ़ रहे हैं, तो ये हेलो एल्केन है कि नहीं। लेकिन अंतर क्या है इसमें कि ये वाला जो हेलो एल्केन है ये 3rd डिग्री वाला है, ठीक है, 3rd डिग्री कार्बन वाला है। ये 2nd डिग्री वाला है कार्बन वाला, ये 1st डिग्री वाला है, ये भी 1st डिग्री कार्बन वाला है, क्लियर, ये भी 1st डिग्री कार्बन वाला है। अब अगर हम आपसे ये कहेंगे बच्चों, हम आपसे कह देंगे कि बताइए कि इनमें से सबसे तेज SN1 अभिक्रिया कौन देगा। अगर हम कह दें कि इनमें से सबसे तेज SN1 अभिक्रिया कौन देगा, ठीक है, SN1 अभिक्रिया सबसे तेज कौन देगा, 3rd डिग्री कार्बन वाला। कौन देगा, उससे कम तेज कौन देगा, ये वाला, उससे कम तेज ये वाला, और ये दोनों लगभग समान है, 1st डिग्री वाला है, ठीक है। फिर भी अगर अंतर देखेंगे तो सबसे कम तेज ये वाला देगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं बच्चों, कि जो SN1 अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, ठीक है। तो SN1 अभिक्रिया में जितनी ज़्यादा त्रिविम बाधा होगी, जितनी ज़्यादा त्रिविम बाधा होगी वो उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्या है कि हमारे त्रिविम बाधा जब ज़्यादा होगी तो जल्दी से ये टूटेगा, और टूटने के साथ प्रथम चरण जल्दी कंप्लीट होगा, और फिर उधर से नाभिक रागी आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, पढ़ाया कि नहीं। तो बच्चों इसमें अगर हम कह दें कि सबसे तेजी से SN1 अभिक्रिया कौन देगा, तो बढ़ता हुआ क्रम यो है, वही कि ना। SN1 अभिक्रिया के लिए अगर हम कह दें कि सबसे तेजी से SN1 अभिक्रिया कौन देगा, तो सबसे कम तेज यो देगा, यानी यो देगा ही नहीं। ये मान लो देगा तो मान लो 2% देगा, ये उससे तेज देगा, ये सबसे तेज SN1 अभिक्रिया देगा कि नहीं। बात समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर। तो अगर आपसे ऐसे अंतर करके पूछ दे कि बताइए इनमें से SN1 अभिक्रिया कौन सबसे तेज देगा, तो SN1 अभिक्रिया की जो गति है या देने का जो काम है सबसे तेज जो है इस हिसाब से करेगा, यानी सबसे कम ये SN1 अभिक्रिया देगा, उससे तेज ये देगा, उससे तेज ये देगा, और सबसे तेज ये देगा। या ये कह सकते हैं ये लोग तो मेन रूप से देंगे ही नहीं, फिर भी अगर माना जाए तो हम इसे मान लेते हैं सबसे कम ये, ठीक, फिर उससे कम, उससे ज़्यादा ये, फिर उससे ज़्यादा ये, फिर उससे ज़्यादा ये, ठीक है। जबकि SN2 अभिक्रिया की बात करेंगे तो SN2 जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। हम कहते हैं SN2 अभिक्रिया सबसे तेज कौन सा देगा, तो SN2 अभिक्रिया जो है ये वाला सबसे कम देगा, ये वाला सबसे कम देगा। कैसे देगा ये सबसे कम, क्यों, क्योंकि भैया SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि में पता है आपको कि पीछे से अटैक करता है आकर के नाभिक रागी। और अगर एमा नाभिक रागी जैसे अटैक करना आई तो भैया ये त्रिविम बाधा में बहुत ज़्यादा है, तो एमा तो कर ही ना पाई, तो एक ही क्रिया विधि तो काम है ना करी। तो SN2 अभिक्रिया के लिए ये तो बेकार है। एफर कुछ चांस हो सका था, क्योंकि एमा त्रिविम बाधा थोड़ी कम है, एफर थोड़ी और ज़्यादा चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और एमा सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि नहीं। तो SN2 अभिक्रिया की अगर हम बात करेंगे कि इनमें से SN2 अभिक्रिया सबसे तेज कौन देगा, तो कौन देगा, ये वाला। SN1 अभिक्रिया में सबसे कौन देगा तेज, ये वाला देगा कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर ऐसे आपको बना करके दे पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सबसे तेज SN1 अभिक्रिया देगा, और ये तीनों आपको दे ही देगा इसे ऑप्शन में 1 2 3 4, तो नहीं बता पाओगे, बता लो। ऐसे कह दे, उल्टा करके पूछ दे, मान लो यू दे दे, यू दे दे, एक दे है ना, यू दे दे, यू दे दे, यू दे दे, फिर वहाँ आपसे कह दे कि बताइए इनमें से कौन सबसे तेज SN1 अभिक्रिया देगा, तो कौन देगा,
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये बात समझ पाए तो क्रियाकारक यही लोग तो हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन 3rd डिग्री वाला होगा तो सबसे तेज SN1 अभिक्रिया देगा, और 1st डिग्री वाला होगा तो सबसे तेज SN2 अभिक्रिया देगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब हम बात करते हैं दूसरा निर्गमित समूह पर। तो आपके जो निर्गमित समूह यो भाई जी का है, तो बात करेंगे अगर हम लोग तो निकलता कौन है समूह, यही तो निकलता है Cl मतलब हैलोजन निकलता है। तो जो समूह निकल रहा है उसी को कहते हैं निर्गमित समूह। क्या कहते हैं उसी को? निर्गमित समूह। ध्यान से समझिए आप लोग, क्या कहते हैं उसी को? जो निकल जाए उसे निर्गमित समूह। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? और यो वाला समूह तो फिक्स रहेगा, ये तो एल्केन है, यो एल्केन है, यो एल्केन है, यो एल्केन है, ठीक है कि नहीं? बस निर्गमित समूह में ही बदलता है, निर्गमित समूह में ही क्या होता है? बदलता है, ठीक है, क्लियर? तो अगर हम बात करेंगे अब देखो इधर, मान लेते हैं ये हेलो एल्केन तुम्हारा जो है फिक्स है, ये R है, ये R है, यानी ये, और यहाँ पे निर्गमित समूह जो है वो F है। कौन है? RF। दूसरा देखो ये R है, ये निर्गमित समूह कौन है? Cl। ये R है और निर्गमित समूह कौन है? Br। ये R है और निर्गमित समूह कौन है? I। ठीक है, क्लियर भैया? यही लोग तो हो ही सकते हैं। अब अगर हम आपसे ये कह दें कि बच्चा यूँ बताओ, हम आपसे अगर यूँ कहें कि ए माँ भाई जो SN1 अभिक्रिया हो रही रहा है, जो SN1 अभिक्रिया हो रहा है वो माँ यो अलग हो रहा है, नहीं हो रहा अलग, लास्ट में Cl नेगेटिव बन के ना निकल रहा है, पहले चरण में निकल जाता है। ये तो पहले चरण में निकल रहा है कि नहीं? और माँ जो SN2 अभिक्रिया रहा है वहाँ धीरे मिटाना चाहिए रहा है, वहाँ धीरे धीरे निकल रहा है। तो भैया ये देखो इधर ध्यान से, तो चाहे F हो, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो, ये सभी SN1 और SN2 अभिक्रिया दिखाएंगे। लेकिन तुमसे अगर यूँ कही दे, एक तुम्हें यूँ दे दे RF वाला और एक तुम्हें दे दे RBr वाला, अब फिर तुमसे कहा है कि बताइए कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में इनमें से कौन पहले करेगा, ये वाला पहले करेगा कि ये वाला पहले करेगा? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो कौन पहले करेगा, एक है मतलब ये होगा कि जौन जल्दी निकल जाइए, जितनी जल्दी निकल के अलग होगा वो जल्दी अभिक्रिया दी, ठीक है? तो इनमें से कौन जल्दी निकलेगा हमें ये देखना है। तो इसके लिए आप ये सोचेंगे कि देखिए, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये मान लेते हैं खैर R जो है, R का अगर साइज मान लेते हैं इतना बड़ा है, ठीक है? साइज का मतलब समझो इसे, इसका अणु पूरा अगर मान लेते हैं तो इतना बड़ा इसका साइज, इसका भी साइज हम मान लेते हैं लगभग इतना बड़ा, ठीक? आवर्त इसका तो साइज फिक्स रहेगा, R सब में जोड़े हैं कि नहीं? तो इसका साइज सब में फिक्स रहेगा कि नहीं? देखो इधर सब में फिक्स रहेगा ना, लगभग सेम रहेगा, उतना है बड़ा, R उतनी बड़ी रहेगी ना। देख किसी ने छोटा बना दिया, R लगभग सभी में सेम रहेगा। लेकिन Cl की अगर बात करेंगे, Cl देखो जैसे F चले, F के बाद Cl आया है, तो Cl जो है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा। जब आवर्त सारणी में आप देखोगे जा करके, तो जब आपको ये पढ़ाया जाता है आवर्त सारणी में, तो इनका आकार वगैरह पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो इसका परमाणु क्रमांक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक इससे ज़्यादा है, तो जब परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो उसका आकार ज़्यादा होगा। तो इसका आकार ब्रोमीन का और ज़्यादा बड़ा होगा, और आयोडीन का आकार सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? इनका आकार सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये दोनों छोटे छोटे हैं, एकदम ऐसे मान लेते हैं, बिल्कुल सेम साइज के हैं। ये आपस में एक दूसरे से बंधे हैं बॉन्ड के द्वारा, आपस में एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा बने हैं, ठीक है? आगे देखेंगे इसमें ये भी बंधे होंगे, ये भी बंधे होंगे, ये भी बंधे होंगे, ठीक? अब अगर हम बात करेंगे कि इन तीनों में से, इन सभी में सबसे ज़्यादा जो बंध है वो किसका पहले तोड़ा जा सकता है? तो देखिए जो बहुत छोटे छोटे और बहुत पास हैं ये, तो इनका बंध तोड़ना बहुत ज़्यादा जटिल होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इनका बंध यहाँ से तोड़ना बहुत कठिन काम होगा, ठीक? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और बहुत समीप समीप है, ठीक है? तो आपस में इनमें आकर्षण बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? और जब ये ज़्यादा है तो इनका ये बंध जो है, बंध तोड़ने में कठिनाई होगी, यानी इनका बंध विदलन, बंध तोड़ना उतना आसान नहीं होगा। इसमें देखोगे इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया तो इसका बंध तोड़ना थोड़ा आसान रहेगा, इसका बंध तोड़ना और आसान रहेगा, इसका बंध तोड़ना सबसे ज़्यादा आसान रहेगा, यानी ये वाला इसका बंध बहुत जल्दी टूट जाए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप एक चीज़ समझिए, मान लो एक ऐसे कोई लकड़ी रख लीजिए बड़ी सी, ऐसे लकड़ी, ठीक? समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे कोई भी लकड़ी रख लीजिए और एक हाथ से उसको लकड़ी को पकड़िए, उसके एक सिरे में एक प्लेट छोटा सा आलू एकदम इसे चुभा दीजिए, है? टूटेगी? नहीं टूटेगी। थोड़ा सा और बड़ा साइज करिए, टूटेगा? थोड़ा सा और बड़ा करोगे, टूटेगा? नहीं टूटेगा, हल्का सा लच जाएगा। थोड़ा और बड़ा आलू लगाइए उसमें, और ज़्यादा लच जाएगा, और बड़ा कर दिए तो फट दे टूट जाए, टूट जाए कि नहीं? दूसरा वाला साइज जितना ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है
उसका बंध यानी बीच की लकड़ी उतनी जल्दी टूट रही कि नहीं, ऐसे आप समझ लीजिए। यानी जब दोनों बराबर तो उनके बीच का बंध को तोड़ना उतना आसान नहीं है। और इसका बंध बहुत जल्दी टूटेगा, तो सबसे ज़्यादा बंध किसका जल्दी टूटेगा, देखो ऐसे बढ़ता हुआ क्रम यही होगा कि नहीं, यानी ये बहुत जल्दी टूटेगा, ये उससे कम जल्दी, ये उससे कम जल्दी, ये सबसे कम जल्दी, ठीक। तो जो जल्दी तोड़ देगा ये वाला जल्दी तोड़ देगा। ध्यान से देखिए आप लोग, ये RI जो है ये अपने बंध को बहुत जल्दी तोड़ देगा। जब जल्दी तोड़ देगा तो ये SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया बहुत जल्दी दिखाई देगा, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, RI। बात समझ पा रहे कि नहीं। जैसे अगर भी कह दें C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और ये है I, और दूसरा है C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और यू है F, ठीक है। और फिर NU अटैक करना हो है, फिर NU अटैक करना हो है, तो भैया ये दोनों SN2 अभिक्रिया दिखाई है। तो यू जल्दी दिखाई कि यो वाला ऊपर वाला जल्दी दिखाई, क्या मारे फिर बंद बहुत जल्दी टूट जाइए, बहुत जल्दी अलग हो जाए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, जबकि यो वाला जल्दी अटैक अलग नहीं हो। तो ये बात समझ पाए कि नहीं। तो इसमें जो क्रिया जो SN1 और SN2 की क्रिया विधि है इस हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। SN1 और वह SN2 की क्रिया, ठीक है, बहुत जल्दी किस हिसाब से बढ़ेगी, यानी सबसे तेज ये करेगा, उससे तेज ये, उससे सॉरी सबसे तेज ये, उससे कम ये, उससे कम ये, इससे कम ये। बात समझ पाए, क्लियर। अब तीसरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, नाभिक रागी की प्रकृति के आधार पर। तो नाभिक रागी की प्रकृति के आधार पर बताओ। अब ये देखो इधर जो अभिक्रिया का वेग है, जो अभिक्रिया का वेग है, तो SN1 अभिक्रिया अगर बात करेंगे SN1 और SN2, बच्चों ध्यान समझना, SN1 और SN2। तो SN1 पर ये बताओ जो नाभिक रागी चाहे जो है का SN1 की अभिक्रिया में नाभिक रागी हम ये कहते हैं क्या SN1 की अभिक्रिया का जो वेग होता है, SN1 अभिक्रिया का जो वेग होता है वो नाभिक रागी पर निर्भर होता है, नहीं होता वो तो, क्योंकि एक अणु पर निर्भर होता है, हेलो एल्केन पर निर्भर होता है, बताया कि नहीं। तो भैया एमान नाभिक रागी चाहे जो लेके चले आओ, ठीक है, चाहे ताकत वाला चाहे कम ताकत वाला, मतलब देखिए विद्युत ज़्यादा है और देखिए कम है, दोनों का भी लेके चले आओ। तो ये जो SN1 अभिक्रिया है ये नाभिक रागी की प्रकृति पर निर्भर नहीं है, नाभिक रागी की प्रकृति पर निर्भर नहीं, ठीक। SN1 अभिक्रिया का निर्भर होती है नहीं, जबकि SN2 अभिक्रिया में हमने आपको बताया था वो आकर के पीछे से अटैक करता है ना उसमें, तो जितना ज़्यादा पावरफुल रहेगा उतनी जल्दी अटैक करेगा, वो जाकर टच करेगा, और जितनी जल्दी अटैक करेगा जाकर के, जितनी जल्दी उससे टच करेगा कि उतनी जल्दी अभिक्रिया होगी। तो SN2 अभिक्रिया जो है ये नाभिक रागी की प्रकृति पर निर्भर करती है कि नहीं, करती है। नाभिक रागी SN2 अभिक्रिया का जो वेग है वो नाभिक रागी की प्रकृति पर निर्भर करती है, नाभिक रागी की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी अगर हम कह दें यो I यो एक नाभिक रागी है, Br यो भी एक नाभिक रागी, Br पर निगेटिव, Cl यही तो है, F यही तो है ना, ये सब है, ठीक है। CH3 COO पर एक निगेटिव यहू है, ठीक है। इसके अलावा OH पर एक निगेटिव यहू है, CN पर एक निगेटिव यहू है, ठीक है, ये सब है कि नहीं। CH3 पर सिंगल निगेटिव यहू है, ये सब है नाभिक रागी, नहीं नाभिक रागी है। तो इनमें से पावरफुल कौन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर देखो एक कौन है, तो ये जो क्रम है ये सब पावरफुल के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, ये सबसे कम पावरफुल यो, उससे ज़्यादा 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 यो, ऐसे। क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं। ये सब नाभिक रागी का कौन है, पावरफुल क्रम, यानी ये सब नाभिक रागी की बढ़ता हुआ क्रम है। क्या का क्रम है यो, बढ़ता हुआ, सबसे कम यो नाभिक रागी यहू है, यहू है, यहू है, सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा उधर देखो CH3 पर है निगेटिव, ठीक है। क्लियर, बात समझ पा रहे हो नहीं। OH ये बीच में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक, इनसे ज़्यादा है सबसे, ठीक है। क्लियर, बात समझ पाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यानी आपको ये समझ में आया है कि नाभिक रागी SN1 और SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले यहाँ पे 3 कारक हैं, उनको हमने आपको समझा दिया, ठीक है। इनको भी नोट कर लो जल्दी फटाफट।